आप देख रहे हैं अंतर विशेष कार्यक्रम, जिसमें बात करेंगे कि आखिर महानगर में महिलाओं की स्थिति क्या है, किस क्षेत्र में उन्होंने अच्छा किया और किस क्षेत्र में उन्होंने अच्छा नहीं किया है और सकते हैं। इस विषय पर बात करने हमारे खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट की प्रशासनिक अधिकारी गरिमा सिंह जी। स्वागत है मैम आपका। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं फाइनेंशियल एडवाइजर सिमी खान जी। मैम आपका भी स्वागत है। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं आर्किटेक्चर धारा ठाकुर जी। मैम आपका स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं सोशल वर्कर हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही हैं, गुलशन जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। सबसे पहले मैं गरिमा जी आपसे पूछना चाहूंगा, जब नारी में है शक्तिशाली तो फिर क्यों नारी हो गई बेचारी? मैं यही कहना चाहूंगी, टैगलाइन बहुत जल्दी बदलने वाली है। खासकर अगर मुरादाबाद के परिवेश की बात करूं तो मुरादाबाद में इन टैगलाइंस को बदलने का ही बीड़ा हम लोगों ने उठाया है। ये अबला, बेचारी, ये सारे वर्ड्स हटाने हैं। और पिछले 4 से 5 सालों के अंदर शायद सभी लोगों ने इस चीज को देखा भी है कि नारी, अगर मुरादाबाद की महिलाओं की बात करूं तो बहुत आगे आई हैं। वो लेडीज जो पढ़ाई लिखाई अच्छी करने के बाद भी अपने घर में बैठी थी, अपने टैलेंट को नहीं जानती थी या समाज में आगे नहीं आ पा रही थी। बहुत सारे कारण थे ऐसे, लेकिन आज उनके अंदर ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस जागा है कि हर लेडी कुछ ना कुछ करना चाहती है। बहुत छोटी सी एक स्टडी से मैं ये आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी कि लोगों के साथ में बातचीत करने की वजह से या काफी सारी लेडीज से इंटरव्यूज होने की वजह से मुझे ये पता लगा कि हर लेडी के अंदर कहीं ना कहीं मन में ये है कि वो कुछ करें। अगर किसी ने किसी का एकेडमिक बैकग्राउंड कुछ अच्छा है तो वो अपनी पढ़ाई में एक्सेल करना चाहती है, किसी को कोई हुनर आता है तो अपने घर से ही कुछ ना कुछ काम करना चाहती है। लेकिन हर नारी अपना स्वयं का एक अस्तित्व चाहती है, अपना नाम चाहती है, अपने हस्बैंड के सरनेम के साथ में वो ये चाहती है कि उसकी अपनी खुद की एक पहचान हो। इसके लिए मुरादाबाद की लेडीज तो बहुत मेहनत कर रही हैं और बहुत तेजी से आगे भी आ रही हैं। सो मुझे नहीं लगता विषय का जो जिसमें सारी शक्ति थी वो नारी अब बेचारी रह गई है। मुरादाबाद की लेडीज बहुत बोल्ड है। निश्चित तौर पर हमने पिछले कुछ समय में देखा है मुरादाबाद की महिलाएं बोल्ड हैं। वो तमाम जगह जहां पर आज तक महिलाएं नहीं पहुंची थी, वो भले ही मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट हो या कोई बड़े बड़े अफसर जहां पर महिलाओं ने महानगर की नाम रोशन किया है। हमारे साथ सिमी खान जी भी हैं। मैम, मेरा सवाल ये है आपसे कि तमाम महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम चलाए जाते हैं, सरकारी और गैर सरकारी दोनों, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर महिलाएं अभी निकल कर नहीं आ रही। राजनीतिक क्षेत्र उसमें से एक है। आपको क्या लगता है, क्या कारण? ये राजनीति, जैसे कि लोगों की हम मुरादाबाद में अगर बात करें तो मुझे लगता है कि लोग अभी उतना ज्यादा सोच नहीं पा रहे हैं उसको ऐसे जॉब या ऐसे करियर नहीं अब उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आज की टाइम में हम देख रहे हैं कि ये जो चुनाव हुआ है इसमें प्रिया जी आई हैं, रुचि जी हैं और बहुत सारी ऐसी बोल्ड लेडीज हैं जो काम कर रही हैं। आने वाले टाइम में हो सकता है और होगा ये कि अच्छा काम करेंगी। बिसाइड आज के टाइम में मैं ये कहती हूँ कि मैं जहाँ हूँ एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में, मेरे साथ मेरे ऑफिस में 65% लेडीज हैं जो फ्रीली काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। इंश्योरेंस फाइनेंस के सेक्टर में अगर लेडीज हैं तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा उनको एक प्लेटफॉर्म है उनके पास जहाँ वो अच्छा काम कर रही हैं और अच्छा अर्निंग भी कर रही हैं। मैं लास्ट 18 ईयर्स से काम कर रही हूँ जिसमें टोटली लेडीज के साथ उसमें बहुत सारी ऐसे वर्कशॉप्स मैंने किए हैं। और यही है कि एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट में हम उनको ये बोलते हैं बहुत सारी जगह कि आप आइए, बाहर निकलिए, कुछ सीख के अपना एक अर्निंग का सोर्स बनाइए। तो लगता है आने वाले टाइम में वो लेडीज हैं जो बाहर आएंगी और अपना करियर उसको एज ए करियर एक्सेप्ट करेंगी। निश्चित तौर पर राजनीति में कई महिलाओं ने आई हैं पिछले कुछ दिनों में, लेकिन फिर भी अभी क्योंकि आधी आबादी में से अगर कुछ ही नाम आए तो ये दुखद है। इस विषय पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ धारा ठाकुर जी हैं, आर्किटेक्ट हैं। एक बड़ी जो चीज हमने देखी है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, निश्चित तौर पर आप आर्किटेक्चर में बात करें या चार्टर्ड अकाउंटेंसी में बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारी
बहुत सारी महिलाओं ने इस क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उस आधी आबादी का इन प्रोफेशनल्स में जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो बहुत कम है। आपको क्या लगता है, क्या कारण है? निश्चित तौर पे सबने बहुत अच्छे काम किए हैं, जितने भी किए हैं। बेसिक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लेडीज को होता है, जो अपने प्रोफेशनल में है, जो मेनली आर्किटेक्चर में है, उनको होता है कि वो किसी के अंडर काम करें। तो मेरा उन सब के लिए ये है कि आप अपना एक शुरू तो करो, हेल्प मिलेगी, फैमिली से भी हेल्प मिलेगी, बाकी सब भी हेल्प करेंगे। थोड़ा बहुत शुरू करने की सोच होनी चाहिए। आप शुरू करोगे, आपके साथ और जुड़ेंगे। मेरा अपना फर्म है, हर जगह है, हम सिटीज में अलग अलग काम कर रहे हैं। तो ज्यादातर हम लोग को ये होता है कि कोई फीमेल्स कैंडिडेट हो जिससे कि वो ज्यादा अच्छा काम कर सकें। इंटीरियर में हम 60 to 70% ये सोचते हैं कि फीमेल्स के पास ही काम जाए, जिससे कि उनको अपग्रेडेशन में मिले। कंस्ट्रक्शन लाइन की अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी लेडी किसी कंस्ट्रक्शन को ठेका लेना चाहे तो आज भी कह दिया जाता है कि नहीं, ठेकेदार है या बिल्डर है तो वो लेडी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मैं टर्न की प्रोजेक्ट्स लेती हूँ, मैं लेती हूँ, काम है, काम करना चाहिए और हर इंसान को करना चाहिए। लेडीज को थोड़ी सी अपनी सोच बदलनी होगी। उनकी हेल्प आजकल सब करना चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो फीमेल्स की हेल्प नहीं करना चाहता। उनको फैमिली भी सपोर्ट करती है, पर वो खुद तो सोचें। अगर आप खुद सोचोगे तो आप बहुत आगे जा सकते हो। इसके लिए किसी और को आप ब्लेम नहीं कर सकते। मुरादाबाद में आप एजुकेशनल देख लो, कौन नहीं है, हर जगह पर है। मैं MIT ग्रुप में प्रोफेशनल क्लासेस लेती हूँ, तो स्टूडेंट्स हैं और अच्छे खासे फीमेल जो स्टूडेंट्स है बहुत ज्यादा है मेरे पास। तो उन लोगों के साथ बस यही एक प्रॉब्लम है कि वो आगे जाके सोचते हैं हमें जॉब करनी है। जॉब करो, अच्छी बात है जॉब करना, पर उसके बाद आप अपना भी सोचो कि हमें अपना करना है। अपना अगर हम प्रोफेशनली कुछ करेंगे तो हम दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं, दूसरों की हेल्प आउट कर सकते हैं। शायद किसी ऐसे कर सके जिसको प्रोफेशनली कुछ नहीं आता हो, पर अगर उसको हम ऑटोकैड सिखा दें या कोई ऐसा काम में कर दें तो उसकी मदद हो सके। तो ये सब चीजें अभी सोचनी है, आगे सोचनी पड़ेंगी। छात्र ये प्रोफेशनल परीक्षाएं पास करती हैं, उसके बाद जब वो प्रोफेशन में आती हैं तो वो प्रैक्टिस करने के मुकाबले किसी सर्विस सेक्टर में जाना ज्यादा पसंद करती हैं। आपको क्या लगता है? तो मेरे से क्वेश्चन किया है कि हाँ, इस चीज के बारे में ये बिल्कुल सच बात है। फीमेल कैंडिडेट सोचते हैं कि जॉब कर लो, 9 to 5 की जॉब है, फाउंडेशन नहीं होगी। आप जॉब करेंगे, सर्विस लाइन में चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक है, घर, फैमिली, और गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो अच्छा है। 12 बजे के बाद आप घर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छी बात उन लोगों को ये लगती है, लेकिन ये गलत है। आप जॉब 9 to 5 क्यों? आपको जो टाइम है, गर्ल्स के लिए ऐसा तो है नहीं आज के टाइम पे कि 12 बजे आपको कन्वेंस नहीं मिलेगा या आप किसी ना किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। आपको अपना सोच बदलनी होगी, यही तो बात है। अब हम लोग यही कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा बोल्ड हो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। इसीलिए कहते हैं ना कि आपको जो टाइम मिलेगा, आप अगर किसी के ऊपर डिपेंड हो तो भाई आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और डिपेंडेंट नहीं हो किसी पे तो आप जब मर्जी अपना कार उठाओ, एक्टिवा उठाओ, जहां मर्जी जा सकते हो। बाइक लो, बाइक से क्यों नहीं जा सकते? जैसे जाना है जाओ। निश्चित तौर पर महिलाओं को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। हमारे साथ गुलशन जी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से काम कर रही हैं, और मैं जो राजनीति का सवाल मैंने उठाया था वो उसे फिर से उठाना चाहूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने बहुत देखा है कि जो ग्राम प्रधान बनती हैं, महिलाएं बनती हैं, लेकिन जब उनके वो पोस्टर हम देखते हैं तो उसमें ग्राम प्रधान से बड़ा ग्राम प्रधान के पति का फोटो होता है। तो कहीं ना कहीं वहां पे भी महिलाओं को पीछे करने की कोशिश की जा रही है राजनीति में। तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या कारण है कि राजनीति में महिलाएं खुलकर नहीं आ पा रही, और तमाम, क्योंकि ग्राम पंचायत में आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, इसलिए उन्हें चुनाव लड़ाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें वो स्थान नहीं मिलता जो स्थान पर वो होना चाहिए। खड़ा होना तो बड़ी चीज है, 2 रोटियों के लिए भी परेशान रहती हैं। अब अभी उनको इतना खड़ा किया गया है कि हाँ वो कमाने के लिए खड़ी होने लगी हैं, तो आगे इलेक्शन में आने के लिए भी खड़ी हो जाएंगे आगे। क्योंकि उनको तो ये भी नहीं पता था कि अगर पति नहीं कमा रहा है, नहीं उसका खर्चा जोड़ के अपने मैके जाओ या फिर उसको छोड़कर शादी करो दूसरी। उनको कुछ पता ही नहीं था जहाँ मैं काम करती हूँ। फिर उनको धीरे धीरे समझाना शुरू किया। अब इतना है कि कम से कम वो कमा तो रही हैं, इलेक्शन तो सोचेंगी तब जब वो कमाएंगी, पैसा उनके पास होता है, इलेक्शन लड़ेंगी वो। उससे पहले तो उनको ये भी शऊर नहीं था कि बस जहर खा लो, ये कर लो, बस ये इनका रहता था हमेशा जिस फील्ड में मैं काम करती हूँ।
यहाँ 5 साल से मैं ये काम कर रही हूँ। पहले नैनीताल मैंने काम किया 5 साल, वहाँ हम फ्री काम करते थे, सब महिलाएं बोल्ड थी। यहाँ आके इतना देखा कि मुझे तो ये पता ही नहीं कि आगे भी महिलाएं अच्छे काम कर रही होंगी। तो मेरा मानना ये है कि महिलाएं सारा काम कर सकती हैं हर तरह का, लेकिन अभी उनको पैसे की ज़रूरत है, बच्चे हैं, शादी हुए थोड़ी उम्र में, और वो स्कूल बच्चे भेज रही है तो उनको क्या चाहिए कि मेरे बच्चों की फीस चली जाए, कम से कम इतना ही हम कमा लें। इलेक्शन के बारे में तो क्या सोचेंगे। अगर हाँ वो कमाने लगे, आगे बढ़ जाएं, जैसे कि मैं यहाँ पहुँची हूँ, अब मैं सोचूंगी कि इलेक्शन लड़ूंगी तो अच्छा करूँगी काम, जो जिसका हक है वहाँ पहुँचाने के लिए मैं कर सकती हूँ उस टाइम। इसी प्रश्न को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूंगा और गरिमा जी से मैं पूछना चाहूंगा, मैम हमने देखा है कि जो पढ़ा लिखा तबका है महिलाओं का, वो भी राजनीति में जाता हुआ हिचकता है। राजनीति को अगर हम दो तरीके से लोग देखते हैं, एक तो लोग राजनीति को एज ए प्रोफेशन, एज ए करियर अगर देखना शुरू करें तो ये उनके लिए चैलेंज नहीं रहेगा। जितनी भी लेडीज हैं, जैसे कि मैंने बताया कि पहले लोग नहीं निकलते थे, लेकिन हमारे शहर का एजुकेशन का स्तर इतना अच्छा हुआ है, इतनी अपॉर्चुनिटीज लेडीज को मिली है और हर जगह लेडीज को प्लेटफॉर्म मिलने से उन्होंने एक्सेल किया ही किया है। राजनीति का जहाँ तक बात है, पहले इस तरह की राजनीति भी नहीं थी और इस तरह के लोग भी नहीं थे। आज फैमिली का सपोर्ट मिलने लगा है, समाज का सपोर्ट मिलने लगा है, लेडीज को भी बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स मिले हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में लेडीज इसके बारे में सोच पाए। आज तक अगर मुरादाबाद में कोई सक्सेसफुल वुमेन पॉलिटिशियन का नाम नहीं निकल के आया तो इसमें कहीं ना कहीं मैं दोषी लेडीज को भी मानती हूँ। जैसे उन्होंने अपने बाकी करियर्स को इम्पोर्टेंस दी, वो इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में या मेडिकल फील्ड के अंदर या फैशन फील्ड के अंदर एक्सेल करके आगे आई हैं, या उन्होंने शहर का नाम रोशन किया है। शायद लेडीज ने भी इसको एक सीरियस प्रोफेशन की तरह नहीं अडॉप्ट किया। आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके अंदर राजनीतिक गुण हैं, अगर वो उसमें आगे आए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। जिस तरह हम दूसरे राजनेताओं से उम्मीद करते हैं कि वो समाज को या देश को बदलें, अगर हम अपने अंदर ये टटोलना शुरू करें कि क्या हमें ऐसी काबिलियत है कि हम इस देश के नक्शे में कहीं अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं या अपने शहर की तरक्की में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो हम जैसी पढ़ी लिखी महिलाओं को सोचना चाहिए। एज ए करियर अगर हम चाहें तो एज ए करियर सोचना चाहिए, एज ए सेवा अगर सोचना चाहें तो राजनीति का जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा नजरिया है, वो एक सेवा है। इससे अच्छा कोई और ऑप्शन नहीं है अपने समाज की, अपने देश की सेवा करने का। तो इम्पोर्टेंट ये है आज के टाइम में कि लेडीज को खुद से ये इनिशिएटिव लेना होगा, सोचना होगा। जिस तरह बाकी फील्ड्स में आगे आए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग में से अगर कोई भी इतना सक्षम है जो राजनीति में उतर सकता है, प्लीज डू कम। मैं आप सिमी जी के पास जाऊंगा। मैम, आप जिस प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन में भी हमने देखा है कि शायद गिनी चुनी महिलाएं होंगी मुरादाबाद महानगर में। आपको क्या लगता है क्यों महिलाएं इस तरह के प्रोफेशंस में आने से आज भी कतराती हैं? आज भी उनको ये लगता है, जैसे इस सेक्शन में मैं बात करूं तो उनके घर में या उनकी फैमिली में लगता है कि अरे लेडीज तो फाइनेंस में काम कर नहीं सकती, ये सक्सेस नहीं होंगी। हाँ, टाइम पास के लिए करना है, ठीक है थोड़ा सा, लेकिन एज अ प्रोफेशन अगर हम उसको प्रोफेशनल्स की तरह हम अटेंड करें, या आने के बाद जिस तरह मैंने बताया कि मेरे साथ हैं जो अच्छी लेडीज हैं, अच्छी फैमिली से हैं, तो वो अच्छा कर भी रही हैं क्योंकि उनको सपोर्ट भी है और थोड़ा नॉलेज की जरूरत है, पढ़ी लिखी लेडीज हैं। तो कतराते इसलिए लोग हैं कि उनको एक अच्छा नजर से नहीं देखा जाता। वो लोग सोचते हैं कि अरे इंश्योरेंस का काम है, पता नहीं डोर टू डोर जाना पड़ेगा या क्या करना है, कैसे होगा। एक सोच है थोड़ी सी, लेकिन आज के टाइम में वो सोच तो बहुत चेंज हो गई है। एज अ प्रोफेशनल बहुत सारी लेडीज हैं जो सक्सेस हैं और बहुत सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स उन लोगों को जब लगा देते हैं, मिलता है, तो उनको फैमिली भी फिर पॉजिटिव रहती है जब वो सक्सेस होती है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन चेंज हो रहा है तो चेंज के साथ फैमिलीज भी एक्सेप्ट कर रही हैं उसको। और अभी सक्सेस के हिसाब से लेडीज मुझे लगता है कि आगे आ रही हैं और वक्त के साथ देखिए चेंज होगा तो बहुत सारे नाम हमारे पास भी आएंगे। और मेरा ये मानना है कि फैमिली सपोर्ट है आपके पास, आप इतनी एलिजिबल हैं, तो निकलिए और देखिए कि क्या हम क्या सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे और चर्चा आगे।